एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा है। राहुल गांधी और विपक्ष के नेता एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ भ्रम फैला रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने एक झटके में विपक्ष का खेल खराब कर दिया है। दोस्तों, भारत संघ है और इस संघ की सबसे बड़ी सेवा की परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग करता है। इस परीक्षा को पास करके लोग देश के बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं, लेकिन सरकार की भी सीमाएं हैं। हर जगह सरकार नहीं हो सकती है, हर मुद्दे पर सरकार विशेषज्ञ नहीं हो सकती। इसके लिए फिर उन निजी क्षेत्रों की सहायता ली जाती है जो एक खास विषय में पारंगत होते हैं। सरकार को भी जरूरत होती है देश के लोगों को बेहतर सुविधाओं के लिए बेहतर लोगों का चयन। जनहित के लिए ही मोदी सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से लेटरल एंट्री के जरिए निजी क्षेत्रों में काम करने वाले विशेषज्ञों के आवेदन मंगवाए थे, जिसके बाद विपक्ष में वही देश को भ्रमित करने का काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार तो राजनीतिक स्वार्थ से अधिक देश के लोगों का भविष्य देखती है, देश में निरंतर शांति कैसे बनी रहे इस पर ध्यान देती है, देश की एकता अखंडता बिल्कुल खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखती है। इसीलिए तो जैसे ही विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर भ्रम फैलाना शुरू किया, सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया की रद्द कर दी और कहा कि बाद में देखेंगे। दर्शकों, ये नियुक्ति प्रक्रिया सरकार ने इसीलिए रद्द नहीं की कि विपक्ष ने सरकार को डरा दिया, बल्कि नियुक्ति इसलिए रद्द की गई कि सरकार को लगा कि कहीं विपक्ष की बातों में आकर देश का आम जनमानस भ्रमित ना हो जाए। कैसे मोदी सरकार ने विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लेटरल एंट्री वाले विज्ञापन को लेकर हुए हंगामे के बाद केंद्र सरकार ने इसे वापस लेने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने ये कदम क्यों उठाया, इसको लेकर भी कई सवाल आने लगे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय के प्रति हमेशा अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने आगे कहा कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री का जो पारदर्शी निर्णय लिया गया था, उसमें आरक्षण का सिद्धांत लगा है, ऐसा निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार पुनः बेहद महत्वपूर्ण निर्णय से प्रतिस्थापित किया है। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के लिए एक बेहद ट्रांसपेरेंट मेथड अपनाया था, उसमें भी अब रिजर्वेशन का प्रिंसिपल लगे, हमने ऐसा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय के प्रति हमेशा अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने आगे कहा, पहले ओबीसी कमीशन जो एक साधारण बॉडी थी, हमने उसे संवैधानिक दर्जा दिया। नीट हो, मेडिकल एडमिशन हो, सैनिक विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय हो, हमने सभी जगह रिजर्वेशन के प्रिंसिपल को लागू किया है। यही नहीं, हमने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थ को भी गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है। आज बेहद गौरव की बात है कि भारत की राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से आती हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज मोदी जी के सैचुरेशन प्रोग्राम के तहत देश के अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। इसका अधिकतम लाभ हमारे एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों को मिल रहा है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसे न्याय दिलाने की मोदी जी की प्रतिबद्धता आज के यूपीएससी के लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन को प्रिंसिपल को लगाने के लिए निर्णय में भी झलकती है। वहीं कांग्रेस की पोल खोलते हुए अश्विनी वैष्णव ने सवाल करते हुए कहा कि 2014 से पहले यूपीए की सरकार में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स पर ध्यान नहीं दिया गया। फाइनेंस सेक्रेटरी लेटरल एंट्री के लिए जाते थे और रिजर्वेशन के प्रिंसिपल को ध्यान में नहीं रखा जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया और उससे पहले डॉक्टर विजय केलकर जी भी लेटरल एंट्री से ही फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। क्या कांग्रेस ने उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान रखा था? यूपीएससी में लेटरल एंट्री से ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही थी और अब उसमें रिजर्वेशन का प्रिंसिपल लाकर सोशल जस्टिस का ध्यान रखते हुए संविधान के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट की गई है। तो देखा आपने कैसे मोदी सरकार ने जहां कांग्रेस को राजनीति चमकाने का मौका नहीं दिया, तो वहीं कांग्रेस की पोल भी खोल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।